साधना भेद विज्ञान की साधना है। जीव और अजीव का बोध, ये आपने बहुत बार सुना होगा, शास्त्रों में वर्णन आता है, हम प्रवचन भी करते हैं। 25 बोल के थोकड़े में वर्णन आता है। जीव और अजीव दो तत्व हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में दो तत्व हैं, आत्मा और पुद्गल, संसार जीव और अजीव से बना हुआ, पर दोनों अलग अलग है। दोनों का अनादिकाल से इकट्ठे हो जाना फिर अलग हो जाना। क्या है ये साधना, क्यों आए हैं आप? पहली बात, आपने बहुत से ध्यान शिविर किए होंगे। आप तपने आए हैं, अपने आप को तपाने आए हैं। कंफर्ट्स छोड़ दीजिए, आपको कोई सुविधा का साधन नहीं मिलेगा। इतना व्यस्त कार्यक्रम छोड़ करके आप आए हैं, इसका मतलब आपके भीतर एक प्यास, एक रुचि। कौन आता है छोड़ करके? फिर भी आप आए हैं, आप जानने आए हैं क्या साधना है, क्यों आए हैं। पहली बात तो आप तपने आए हैं। आपको जो ज़रूरी होगा वो मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, रहने का स्थान मिलेगा। और अनादिकाल से हमने शरीर की सुविधा के लिए सब कुछ किया, पर ये शरीर अपना नहीं। माँ के गर्भ से बाहर आए, धन कमाया, बंगला कोठी बनाई, व्यापार धंधा किया, भोजन किया। आयुष कर्म के अनुसार हम इकट्ठे हुए, अलग चले जाएंगे। फिर जन्म आया, फिर चले गए। ऐसे अनादिकाल में मैंने और आपने भ्रम किया। सत्य क्या जाना? जीवन में सत्य क्या है? जीव और अजीव दो तत्व। पहली बात तो आपको आर्य मौन का पालन करना होगा। जितना आर्य मौन का पालन होगा उतनी आपकी साधना बढ़ेगी। जड़ और चेतन का भेद जितना गहरा होगा उतना गहरा ध्यान होगा। जड़ चेतन का भेद क्या कि दो तत्व हैं, हमने एक मान रखा। आत्मा के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चर्चा भी करते हैं, मैं आत्मा, पर आत्मा के बारे में आपका अनुभव आया? वाणी कहती है कि आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। आत्मा का वजन नहीं, हल्की भारी नहीं, ऐ गुरु लघु आत्मा। आत्मा का नाम नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, आत्मा सोती नहीं। आत्मा के बारे में सुना है, अब 4 दिन में से अनुभव करना है। मेरे कहने से नहीं, शास्त्र में लिखा इसलिए नहीं, महावीर ने पाया इसलिए नहीं, तुम स्वयं अनुभव करोगे। पर समय देना होगा। ये शिविर सामान्य मत समझ लेना, बहुत बड़े बड़े शिविर किए होंगे। मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व। शरीर यानी नाम, पद, लिंग, माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, धन, विचार, परंपरा, धारणा। इसमें हम जी रहे हैं, सभी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। आत्मा के से कोई संबंध नहीं, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। ये शिविर में इस मिथ्यात्व को तोड़ना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा।
लिखना नहीं, बोलना नहीं, पढ़ना नहीं, अनुभव करना है। इस धोखे को तोड़ना है, इस धारणा को तोड़ना है। ध्यान क्या है? विचारों में बहना ध्यान नहीं। विचार आएंगे, तुम विचार में बह गए, एक और कहानी बना ली। एक विचार आया, दूसरा विचार, तीसरा विचार। जैसे आपने कुत्ता देखा, जब मैंने कहा कुत्ता, तो कुत्ते को आपकी याद आ गई। कुत्ता, मेरे दोस्त का कुत्ता। उसके मैं घर में गया, अंदर गया, उसने मेरा स्वागत किया, मैंने भोजन किया, उसके ड्राइंग रूम में गया, उससे बातचीत की, उसने मुझे कुछ कहा। लंबी कहानी, बिना मतलब। ये हमारा मन जो खेल खेलता है, हम डूब जाते हैं। विचारों में बहना ध्यान नहीं, विचारों को देखना ध्यान है, आंखों से नहीं। आंखों से नहीं देखना, यानी तुम्हारा आत्मा का गुण है देखना और जानना। ज्ञान और दर्शन, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। जानना और देखना आत्मा, जो भीतर आत्मा है, थी, रहेगी, उस आत्मा से जानना और देखना। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ नहीं करना। पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल विचारों को देखना ध्यान है। कि आप एकत्व भावना का पुष्ट करेंगे। हमें संग अच्छा लगता है, लगता है सबको। जहां भी जाते हैं हमें संग चाहिए। जहां संग है, इसका मतलब तुम शरीर में हो। ये मन, ये विचार, ये संग, ये परिवार, अकेले हो जाओ। ये आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली रहेगी। सुख एकत्व में है, सुख संग में नहीं है। तो देखना है हमने, शरीर रहेगा, मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, पर मैं से भिन्न हूं। ये भेद विज्ञान की साधना है। भगवान से पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे बैठें? तो प्रभु ने एक ही बात कही, विवेक से चलो। यत्ना विवेक। विवेक का मतलब क्या है? भेद कर दो शरीर और आत्मा। भोजन कौन करता है? मैं करता हूँ, शिव मुनि करता है। कौन चलता है? शिव मुनि चलता। बोलता कौन? मैं बोलता हूँ। जो कुछ करते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। सारा मिथ्यात्व। मैं आत्मा करता हूं ही नहीं, मैं मात्र दृष्टा हूं। ये मिथ्यात्व को तोड़ देना। तुमने अपने कर्ता मान लिया तो कितना तप कर लो, स्वाध्याय कर लो। मैंने स्वाध्याय किया, मैंने तप किया, मैंने ये किया, मैंने दान दिया, इससे पुण्य बनेगा, क्रियाएं हो जाएंगी, पर धर्म नहीं। धर्म क्या है? भगवान से पूछा, प्रभु धर्म क्या है? वत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव। वस्तु कौन? पांच इंद्रियां। आंख का स्वभाव क्या है? कान सुनना, नासिका, जिह्वा, स्पर्श इंद्रिय। आंख सुन सकती है, कान देख सकता है, नासिका भोजन कर सकती है। पांचों इंद्रियां का अपना अपना स्वभाव छोड़ती है। मन का स्वभाव संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का स्वभाव निर्णय लेना। तो तुम्हारा अपना स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव गर्म। तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा यानी आत्मा। शरीर और आत्मा दो तत्व है। शरीर पुद्गलों से बना है। पुद्गल का मतलब गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना। ये शरीर जब मां के गर्भ में आया
9 महीने रचना हुई, बाहर आ गए, माँ ने दूध पिलाया, बड़े हो गए और बड़े हो गए और बड़े हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्धावस्था हो गई, आयुष्कर्म पूरा हो गया, चले गए। तो जन्म किसका, मरण किसका, सुख किसका, दुख किसका? शरीर का। आत्मा से कोई संबंध ही नहीं इसका। हमने अपने आप को, धन आ गया सुखी हो गए, प्रशंसा कर दी, हमने अपना मान लिया। ये भेद रेखा खींचो, भेद। शरीर और आत्मा 2 तत्व हैं, साथ में अलग अलग हैं। तुम जितने पूरा भरा हुआ खचाखच हाल है, तुम सब अपने को अलग कर दो, कोई तुम्हारा नहीं। जैसे पक्षी, हजारों पक्षी एक बड़े वृक्ष पर बैठते हैं, शाम को अलग अलग डाली पर बैठते हैं, कोई बात करते हैं? एक रात्रि पर पूरी डाली पर बैठे रहते हैं, सूरज निकलता है सब चले जाते हैं अपनी अपनी जगह। हम कितना बातें करते हैं, कितना क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, कितना मेरा तेरा करते हैं। पक्षी अच्छे हमसे, उनको घर भी नहीं, घोंसला भी नहीं। रात्रि एक वृक्ष मिल गया, कोई मिल गया, कहीं जगह मिल गई, एक डाली पर बैठे। और भोजन भी जगह जगह चुन के ले लेते हैं, जो मिल गया खा लिया। बच्चों भी पैदा करते हैं, जन्म भी देते हैं, बड़ा करके छोड़ देते हैं, फूल जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? विचार करो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। मैं जब ध्यान शिविर से पहले मैं ध्यान में 1 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, पर अब मुझे विश्वास है शिविर करने के बाद मैं 3 घंटे आराम से ध्यान में बैठ सकती हूँ। और जो मैंने अभी आनंद प्राप्त किया है शिविर में, जो मैंने सीखा वो शायद मैंने पहली बार सुना, पहली बार जो वाणी आई, वाणी में जो शब्द आए, एक एक शब्द को मैंने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। अब मैं आगे इसी बढ़ती रहूं और मैं आपकी आत्मा से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आत्मा भी इस शब्दों को स्वीकार करे और आप उसमें आगे बढ़ते रहो। मेरी आपसे यही मंगल प्रार्थना है। दे दो भगवान आत्मज्ञान, दे दो भगवान। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा, आत्मा निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहाँ उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना, महाराज सुख साता है। सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साता। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं। जीव तो निराकार है, अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ,
परम सत्य है। इस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव, इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य प्राणी